गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के आगे से क्वेश्चन करेंगे। यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन ही करा रही हूँ। उसके अलावा आप तैयारी मत कीजिए, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ। आप इसी के अनुसार तैयारी करिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध कीजिए कि समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है, तो समीकरण का दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। समीकरण आपकी दे रखी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है। यानी कि जो एक मूल दे रखा है वो x बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 होगी ये। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो इसमें q का मान x के स्थान पे रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के p गुणा x का 1 प्लस के p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसकी q स्क्वायर हो जाएगा, ये p की 1 में करेंगे तो p ब्रैकेट खोल दो, प्लस का p माइनस का q इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का q माइनस का q कैंसिल, प्लस का p माइनस का p कैंसिल हो गया आपका। तो ये राइट हैंड 0 बराबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड के। लेकिन अब हमें यहाँ से निकालना है कि दूसरा मूल ज्ञात करना है। लेकिन अभी हमारा दूसरा मूल तो निकला नहीं है। दूसरा मूल जो ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल। दूसरा मूल माना कि पहले मान लो, माना दूसरा मूल अल्फा। दूसरा मूल क्या होगा आपका? अल्फा। तो मूलों का गुणनफल निकालो यहां से। मूलों का जो गुणनफल होता है आपका वो होता है C/A। लेकिन हमारा पहला मूल क्या दे रखा था? 1। तो गुणनफल में पहला मूल 1, दूसरा मूल क्या है? अल्फा इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है? P माइनस के Q, और A की वैल्यू क्या है आपकी? Q। तो अल्फा की 1 में तो अल्फा इज इक्वल टू P माइनस के Q बटे Q, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई। यानी कि आपका अल्फा क्या है? दूसरा मूल है, तो दूसरे मूल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? P माइनस के Q बटे Q। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण दे रखी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आप पहले मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस के b/a, जिसे बोलते हैं मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल निकालो यहां से। उसे कहेंगे अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करेंगे, तो वो होता है आपका C/A। यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होगी वो आपका आएगा माइनस का b माइनस का 7 बटे a का मान हो गया आपका 1। तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो आगे वैल्यू 7। अब C/A यानी कि 12, C की वैल्यू क्या है? 12, और इसकी क्या है? 1, तो आ गया आपकी 12। अब व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम क्या होता है? यानी कि इनका उल्टा। तो 1/अल्फा व्युत्क्रम का योगफल, यानी कि व्युत्क्रम हो गया और इनका योगफल निकाल दिया। तो आपका निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, लो एलसीएम। अल्फा
तो आपका ऊपर बचेगा अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा बचेगा, तो फिर बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बच जाएंगे ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई निकल के आपकी 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई 12। तो यही इसके व्युत्क्रम का योगफल है 7/12। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। समीकरण दे रखी है आपके 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। मान किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालो, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी क्या है आपका, माइनस लगाओ, माइनस के 3/2, यानी माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस के बचेंगे। फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालो, वो होता है आपका सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है आपकी 5, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो 5/2 आ गई सीधी। अब मान निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें से देखो अल्फा भी आ रहा, बीटा भी आ रहा, बीटा भी आ रहा, अल्फा भी आ रहा, कॉमन ले लो अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा बाहर ले ले तो एक अल्फा बचा, बीटा बाहर आ गया आपका। बीटा स्क्वायर तो बीटा बाहर ले लिया, एक बीटा बचा तो अल्फा बाहर आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 5/2, इसके स्थान पे 5/2 रखोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई आपकी 3/2, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, यानी कि 15/4। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। देखो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण 4x² माइनस के 6x प्लस के 5 बराबर 0, विविक्तर निकालना। d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में d से विविक्तर को ज्ञात किया जाता है, इसलिए d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। तो b² माइनस के 4ac, तो हमने तुलना कर दी ax² प्लस के bx प्लस के c से। जब तुलना करेंगे तो समीकरण 1 ये समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर आपका यहां से निकलेगा 4, b बराबर हो गया माइनस के 6 और c बराबर हो गया 5। इसमें मान रख दो फिर, तो d बराबर हो गया b के स्थान पे माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान हो गया आपका 4, c का मान हो गया 5, माइनस के 6 का स्क्वायर 36, माइनस की स्क्वायर पावर सम है तो प्लस में बन जाएगी, और माइनस की अगर विषम में होती है पावर तो माइनस आता है। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो आपकी माइनस में तो वैल्यू बचेगी, लेकिन जो है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 10 में से 6 गए 4 और आपका बचा 7 में से 3 गए 4, तो आपका बचा 44। ये माइनस का है। जब अगर आपका ऋणात्मक आता है तो आपके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यही मूलों की प्रकृति बतानी थी। यही क्वेश्चन एंड होता है। कल से आगे की क्लास लेंगे और आगे से आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से
अगर बच्चों समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वहां से आपको दोबारा बता दूंगी।